गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है रक्त का जमना। रक्त कैसे जमता है और रक्त जमने का क्या फ़ायदा होता है हमारे शरीर में। रक्त मानव जीवन का एक आधार होता है। शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल जाने अथवा रक्तहीनता के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः किसी भी दुर्घटना में या चोट लग जाने पर अधिक रक्त न निकल जाए, इसके लिए प्रकृति ने एक बहुत अच्छा प्रबंध किया है कि जैसे ही रक्त शरीर से बाहर आता है, वह वायु में मिली हुई ऑक्सीजन के संपर्क में आकर गाढ़ा होने लगता है और जमा होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार कटी हुई नलिका का मुख, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे कटा है, वहाँ पे उसका मुख बंद हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। अब रक्त जमने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। रक्त के तरल भाग में रक्त दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपको पता ही है, एक आरबीसी, एक सीरम होता है। उसमें जो प्लाज्मा होता है उसको सीरम बोलते हैं। सीरम में एक प्रकार का प्रोटीन, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब कहीं भी चोट लग जाती है तो ये सीरम में फाइब्रिन प्रोटीन निकलकर विटामिन ए की उपस्थिति में चोट के ऊपरी भाग पर एक जाल सा बिछा देता है। कैसे ऐसे कम से कम पट्टियों द्वारा जाल सा बिछा देता है। दोनों फाइब्रिन प्रोटीन और विटामिन के मिलकर ये काम करते हैं। चोट के ऊपर जाली सा एक संरचना बनाते हैं, जिससे रक्त कणिकाएं, जो रक्त कणिकाएं होती हैं, वो इसमें आकर फंस जाती हैं। ठीक है, और वह बाहर नहीं, शरीर के बाहर नहीं निकल पाती और यह यहीं पर ही जम जाती हैं। आपने देखा होगा, किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले एक चिपचिपा पानी सा पदार्थ निकलता है, या फिर खरोच लग जाने पर अक्सर दिखता है, सबसे पहले वो सीरम निकलता है। वही एक सीरम है जिसमें फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, जैसे ही रक्त शरीर से बाहर आता है, फाइब्रिन और विटामिन के मिलकर महीन सा जाल बिछा लेते हैं और इसमें रक्त कणिका और पट्टिकाएं जो होती हैं, श्वेत रक्त पट्टिकाएं वगैरह, इसमें आकर जमा हो जाती हैं, जिससे रक्त बाहर शरीर के नहीं निकल पाता और वहीं पर जम जाता है। ठीक है, और अगला टॉपिक है रक्त समूह। रक्त समूह क्या होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड रक्त समूह के खोज किसने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। उन्होंने बताया कि कुछ विशेष परिस्थिति या विशेष तत्वों के कारण हमारा रक्त समूह सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। सभी व्यक्तियों का रक्त समूह एक समान नहीं होता है, जिसका कारण आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता है, यानी सब व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। इसकी भिन्नता का मुख्य कारण, लोगों में अलग अलग रक्त मिलता है, इसका क्या कारण होता है। आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण सभी व्यक्तियों का रक्त अलग अलग प्रकार का होता है, जो एक एंटीजन कहलाता है। इस प्रकार इसमें ए, जिस व्यक्ति में ए एंटीजन पाया जाता है, उसको ए वर्ग का रक्त समूह का व्यक्ति कहते हैं। जिसमें बी एंटीजन होता है, वह बी वर्ग के व्यक्ति कहलाते हैं। जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, जिसके रक्त में ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाया जाएगा, उसे ए बी वर्ग का रक्त समूह का व्यक्ति कहेंगे। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसे ओ वर्ग का समूह के रक्त समूह के व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वह रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और एक और चीज होती है प्लाज्मा।
रक्त में आरबीसी होता है, आरबीसी में ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में एक विपरीत प्रोटीन होता है, जैसे कि इसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसके विपरीत प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जो रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहलाते हैं। पहले जो आरबीसी में पाया जाता है उसको ग्लाइकोप्रोटीन और उसे एंटीजन बोलते हैं, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही दोनों मिलकर रक्त समूह का निर्माण करते हैं, जैसे ए और बी, जिसे रक्त का आधार भी कहते हैं। इस प्रकार ए एंटीजन जिसमें पाया जाएगा वह एंटीबॉडी ए के साथ रहता है। एंटीजन जिसमें बी पाया जाता है वो एंटीबॉडी बी के साथ रह सकता है। और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे ओ ग्रुप का रक्त समूह कहते हैं। यहाँ एक टेबल दिया है बच्चों, जिससे आपको रक्त समूह के बारे में पढ़ने में आसानी होगी, जिसमें रक्त समूह एंटीजन जो आरबीसी में पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, ये दोनों मिलकर ही रक्त समूह का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति में केवल ए एंटीजन पाया जाता है, जिसके आरबीसी में ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में इसके विपरीत एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, उसका रक्त समूह ए होगा। यानी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाती है, अपोजिट, उल्टा। दूसरा है बी रक्त समूह। बी रक्त समूह में एंटीजन जिसमें बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, यानी उसकी आरबीसी में बी एंटीजन और प्लाज्मा में ए एंटीजन पाया जाएगा, तो इन दोनों के मिलाने से बी रक्त समूह बनेगा। तीसरा है ए और बी रक्त समूह। ए और बी रक्त समूह में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ए बी रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखने वाली सोचने वाली बात है कि ए बी रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। चौथा है ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, ए बी का अपोजिट, ए बी रक्त समूह का उल्टा ओ रक्त समूह होता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। वहीं पे ए बी रक्त समूह में ए बी एंटीजन दोनों पाए जाएंगे और कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। अब आता है एक चीज और होती है रक्त समूह में बच्चों, RH फैक्टर। यह RH फैक्टर हमारे रक्त समूह का निर्धारण करता है। जैसे आपने सुना होगा कि इसका रक्त समूह ए पॉजिटिव है। ठीक है, ए पॉजिटिव का क्या मतलब, उसका रक्त समूह ए है और ये जो प्लस का निशान है वह RH फैक्टर है। यानी RH फैक्टर ही इसका निर्धारण करता है। यानी RH जिसमें होता है उसको पॉजिटिव या कहते हैं धनात्मक, और जिसमें RH नहीं होता है उसे ऋणात्मक रक्त समूह कहते हैं। जैसे ए रक्त समूह में अगर RH तत्व है तो उसे ए प्लस यानी ए धनात्मक रक्त समूह बोलेंगे, और जिसमें RH नहीं पाया जाएगा उसे ए ऋणात्मक यानी नेगेटिव रक्त समूह कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों का रक्त का आदान प्रदान। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति ए वर्ग वाले समूह को ही रक्त देते हैं और उन्हीं से ही लेते हैं, क्योंकि उनका एंटीबॉडी और एंटीजन सेम होता है। ठीक है,
बी वाले बी को ही दे सकते हैं और बी वाले से ही ले सकते हैं, ठीक है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। यानी जब एंटीजन सेम रहेगा तो वह एक दूसरे से ले सकते हैं। अगर एंटीजन सेम नहीं होगा तो वह एक दूसरे से रक्त नहीं ले पाएंगे। इसमें ए बी वाले में ए बी दोनों एंटीजन है, इसलिए ए बी सर्वग्राही है। किसी को भी, ए को, बी को, बी और ओ किसी को भी रक्त दे सकता है। वहीं पे ओ रक्त समूह को सर्वदाता समूह में रखा गया, यानी ओ रक्त समूह जिसका होगा वह सभी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उनके पास दोनों एंटीबॉडी हैं, ठीक है। ए बी सबको दे सकता है पर किसी से ले नहीं सकता, ठीक है। ओ वाले से नहीं ले सकता क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। ओ रक्त समूह सबको दे सकता है पर वापस ओ से ही लेगा क्योंकि ओ में ही ए बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं और किसी में ए बी एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो